किसी भी देश के लोकतंत्र को धर्म के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। धर्म उसका कभी न कभी गला अवश्य दबा देगा। धार्मिक कट्टरपंथ तब तक किसी न किसी रूप में जीवित रहेगा जब तक आप बिना किसी सोच विचार के धर्म, धार्मिक संगठनों, धार्मिक राजनीतिक विचारधाराओं और राजनीतिक पार्टियों के प्रति अपनी निष्ठाएं बनाते रहोगे। निष्ठा और ईमानदारी दोनों ही मनुष्य के गुण होते हैं, पर कौन सा गुण श्रेष्ठ है तो मुझे प्रत्येक दृष्टिकोण से मनुष्य का ईमानदारी का गुण श्रेष्ठ लगता है। उसके पीछे का कारण है कि जब आप ईमानदार होते हैं उस स्थिति में आपका विवेक सजग रहता है, आपका मस्तिष्क बराबर काम करता है, वो सत्य और असत्य, सही और गलत की परख कर सकता है। यही कारण है कि ईमानदार होने पर आप सत्य के साथ खड़े हो पाते हैं। पर जब आप निष्ठावान हो जाते हैं तो निष्ठावान होने के साथ ही आपका विवेक भी शून्य हो जाता है, आपके सोचने समझने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। और इसके पीछे का कारण है कि आप भावनाओं की गिरफ्त में आ जाते हैं और भावनाओं को सोचना समझना नहीं आता, वो सिर्फ बहना जानती हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति धर्म की संकीर्णताओं से प्रभावित होकर सुसाइड बॉम्बर नहीं बन सकता, धार्मिक संकीर्णताओं से प्रभावित होकर सांप्रदायिकता का गंदा खेल नहीं खेल सकता। भारत में स्थिति सदियों से बनी हुई है। अधिकतर भारतीय लोग इसी प्रकार की निष्ठाओं में बंधे हुए हैं। उनकी निष्ठा जातीय और धार्मिक विचारधाराओं से प्रभावित नजर आती है और उसी के हिसाब से ये लोग अपना धार्मिक, जातीय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी चुनते हैं। बेशक उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व में कई सारी मूलभूत खामियां हों, कई सारी मूलभूत कमियां हों, फिर भी उनकी निष्ठाएं अपने धर्म, अपने जाति और उनसे जुड़े हुए धार्मिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए हमेशा ही बनी रहती हैं। इस प्रकार से लोगों की निष्ठाएं तीन प्रकार के प्रमुख कट्टरपंथ, धार्मिक कट्टरपंथ, जातीय कट्टरपंथ और राजनीतिक कट्टरपंथ को जन्म देती हैं, जो कि किसी भी देश के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से बराबर प्रभावित करती है। वर्तमान समय में भी जिस प्रकार से धार्मिक कट्टरपंथ ने इस देश में अपना पैर पसारा है वो अत्यंत ही चिंताजनक है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि इस देश के अधिकतर लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए संगठनों, उससे निकली हुई राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति अपनी निष्ठाएं बना चुके हैं और उसके प्रतिबंध आँखों से बिना किसी सोच विचार के लगातार उनका अनुसरण भी किए जा रहे हैं, जिससे इस देश में धार्मिक कट्टरपंथ की समस्या और भी गहरी हो गई है। यहाँ तक कि हमारी राजनीति, हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी जिसे धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए था, वो भी धर्म और जातीय मानसिकता से बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। वर्तमान में हालत यह है कि संसद, विधानसभा और राज्यसभा तक पहुंचने वाले ज़्यादातर हमारे माननीय सांसद, विधायक और राजनेता लोग भी इसी प्रकार की धार्मिक और जातीय कट्टरपंथ की दूषित मानसिकता से ग्रसित और प्रभावित नजर आते हैं। धार्मिक कट्टरपंथ का निराकरण
धार्मिक कट्टरपन से निपटने के सिर्फ दो ही मार्ग हैं हमारे पास। या तो हम सभी धर्मों को मिटा दें या फिर हम सब धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझें और धर्मनिरपेक्ष हो जाएं।